आज का जो वचन है एक सेंसिटिव है, बहुत ही अच्छा है वचन, इसको समझने की बहुत जरूरत है। वातावरण, एटमॉस्फेयर पर आज मैं आपको बताने वाला हूं कि एटमॉस्फेयर आपको कितना प्रभाव करता है, एटमॉस्फेयर आपके जीवन में कितना प्रभाव डालता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपको बताना चाहता हूं कि एटमॉस्फेयर, वातावरण, अगर आप वातावरण को नहीं समझेंगे, अगर आप एटमॉस्फेयर की वैल्यू को नहीं समझेंगे, चाहे आपके जीवन में प्रभु है, चाहे प्रभु को जानते हैं, लेकिन अगर एटमॉस्फेयर आपका गलत है, अगर आप गलत एटमॉस्फेयर में अपनी जिंदगी को निभा रहे हैं, तो आप खतरे में हैं। लेकिन उसके और भी अलावा अगर मैं उससे आगे कहूं कि आपके अंदर का एटमॉस्फेयर कैसा है, बाहर का एटमॉस्फेयर, संसार का एटमॉस्फेयर और आपके अंदर का एटमॉस्फेयर, आज मैं आपको इन्हीं चीजों के बारे में बताऊंगा। हालेलुया। लूत की बेटियों ने व्यभिचार क्यों किया? एक धब्बा है। जब हम इस चैप्टर से पढ़ते हैं तो एक लगता है ये क्यों हुआ, ये क्यों किया, उन बहनों ने ऐसा काम क्यों किया, अपने पिता के साथ क्यों व्यभिचार किया। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन जब आप इस दृष्टांत को पढ़ेंगे, इस कहानी को पढ़ेंगे, इस चैप्टर को पढ़ेंगे, जो कि आपको उत्पत्ति 18-19 में दिखाई देगा, और ध्यान से पढ़ेंगे, तब आपको एहसास होगा कि आपका वातावरण जो है वो आपको कहां लेके जाता है। जो आपका वातावरण है वो कितना प्रभाव आपके ऊपर रखता है, आपके बच्चों के ऊपर रखता है। लूत एक धर्मी था, अब्राहम का भतीजा था और अब्राहम के साथ ही आया था। लेकिन अध्याय 13 में हम देखते हैं कि वो उनके चरवाहों के बीच में, उनके सेवकों के बीच में कोई मतभेद हुआ और वो लोग अलग हो गए और लूत ने सदोम अमोरा की राह पकड़ी, वो सदोम अमोरा आ गया। लेकिन जब आप इस चैप्टर को देखेंगे तो आप देखेंगे कि जो लूत है वो धर्मी है। पतरस ने भी उसे धर्मी कहा है, बाइबल उसे धर्मी कहती है। वो सदोम अमोरा के गेट पर बैठा हुआ है। अय्यूब की पुस्तक कहती है कि गेट पर वो लोग बैठते थे जो न्यायी होते थे, जो न्याय करते थे। हालेलुया। वो धर्मी भी था, वो न्यायी भी था, और उसे परमेश्वर पर विश्वास भी था, और वो सदोम अमोरा के लिए, गलत कामों के लिए प्रार्थना भी करता था। वो एक धर्मी आदमी जो भी होता है, एक धर्मी जो इंसान है, वो गलत चीजों के लिए प्रार्थना करता है, उन गलत चीजों को वो बर्दाश्त नहीं कर सकता है। अगर एक धर्मी के जीवन में या उसके आसपास कोई गलत चीजें होंगी, वो उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। हालेलुया। तो धर्मी जो लूत था वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। लेकिन यहां पर आप देखते हैं कि उसकी चिल्लाहट, उसकी जो प्रार्थना थी, और वहां पर जो गलत काम हो रहा था, जो व्यभिचार हो रहा था, वो चिल्लाहट परमेश्वर तक पहुंची। और परमेश्वर इब्राहिम से बोलता है उस चैप्टर में कि मैं जा रहा हूं और मैं, उनकी चिल्लाहट मुझ तक पहुंची है और मैं देखने के लिए जा रहा हूं। तो वहां पर जब लूत उस न्यायी की तरह उस सदोम अमोरा के गेट के बाहर बैठा हुआ था, तो वहां पर 2 स्वर्गदूत गए और लूत ने उनसे कहा कि वो उनके घर चले। उसने जिद की और वो दोनों उसके घर गए। वहां पर लूत ने अखमीरी रोटी बनाई अपने हाथों से। बाइबल कहती है उसने अपने हाथों से अखमीरी रोटी बनाई उन सेवकों के लिए। यानी कि लूत की पत्नी भी थी, लूत की 2 बेटियां भी थी। इसका मतलब लूत की बेटियां और जो लूत की पत्नी थी, उन्होंने इतनी कीमत नहीं दी, इंपॉर्टेंस नहीं दी कि रोटी लूत को बनानी पड़ी। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का आशीष जब आप महसूस करेंगे तो इन चीजों के बारे में आपको सोचना बहुत जरूरी होता है। हालेलुया। तो लूत ने अखमीरी रोटी बनाई और उसको खिलाई। लेकिन जब वहां के लोगों को पता लगा कि लूत के घर में 2 आदमी आए हुए हैं, जैसे आपको पता है, आप जानते हैं कि उत्पत्ति की पुस्तक 18-19 में आपने देखा होगा कि व्यभिचार, गलत संगति, गलत एटमॉस्फेयर, गलत काम सदोम अमोरा में इतना हो रहा था कि आप सुनकर भी आपको अच्छा नहीं लगेगा। और वहां पर लोग कर रहे थे। जब लोगों को पता लगा कि लूत
कि घर में 2 आदमी आए हैं, नए आदमी आए हैं, तो उन्होंने लूत को बुलाया और लूत से कहा कि इन दोनों आदमियों को बाहर निकाल ताकि हम इनके संग गलत संबंध निभाएंगे क्योंकि ये तेरे घर में आए हैं। लूत ने मना किया। लूत ने कहा कि नहीं, मेरी बेटियों को तू ले ले जो कि कुमारी हैं। यहाँ पर हम दिखाते हैं कि वो कुमारी हैं और तू चाहे कुछ भी कर लो, लेकिन इन 2 जो अतिथि मेरे घर में आए हैं इनको छोड़ दो। लेकिन वो लोग नहीं माने, उन्होंने लड़ाई करनी शुरू कर दी और लूत से कहा कि अगर तू नहीं बाहर आया, तू यहाँ रहने के लिए आया था, तूने हमसे यहाँ रहने के लिए शरण मांगी है और अब तो हम पर हक जमा रहा है, अब तो निर्णय लेगा कि कैसे करना है, इसलिए नहीं होगा, उनको निकाल। और स्वर्गदूतों ने ऐसा किया कि लूत को अंदर लिया और उन सब की आंखों को बंद कर दिया, उनको अंधा कर दिया। और स्वर्गदूत ने लूत से कहा, चेतावनी दी कि लूत तुम लोग अब ये सदोम अमोरा छोड़कर चले जाओ क्योंकि परमेश्वर का हुक्म हुआ है कि हम इसे नाश कर देंगे। हालेलुया। वो लूत जो धर्मी था, वो लूत जो परमेश्वर को जानता था, वो लूत जो यहोवा के भय में था, उसके ज्ञान को पहचानता था, उसके प्रेम में था। हालेलुया। उसे जरूर अपनी बेटियों को बताया होगा कि परमेश्वर कौन है, उसे जरूर अपनी पत्नी को बताया होगा कि परमेश्वर कौन है, उसका भय क्या है, उसका ज्ञान क्या है। उसे जरूर अपने होने वाले दामाद को बताया होगा कि परमेश्वर कौन है। लेकिन हुआ क्या, उस सदोम और अमोरा का जो वातावरण था इतना खराब था, इतना गलत था कि जब वो अपने दामादों को बताने के लिए गया कि परमेश्वर ने कहा यहोवा इस सदोम को खत्म कर देगा, नाश कर देगा, इसलिए हमें सुबह यहां से निकलना है, हमें यहां से जल्दी से निकलना है, तो वो लोग मजाक करने लगे। उन्होंने कहा ये जो हमारा होने वाला बाप है, ससुर है, वो हमसे मजाक कर रहा है। हालेलुया। और वो उनकी बातों पे नहीं आए। और अंत में क्या हुआ कि स्वर्गदूत ने लूत का हाथ पकड़ा, उन बेटियों का हाथ पकड़ा और पकड़कर उन्हें बाहर लेकर गया। वहां पर एक छोटा सा शहर था, लूत ने वहां जाने की कोशिश की लेकिन वहां पर वो शोर था, हालेलुया, इसलिए वहां पर नहीं जा सका, इसलिए वो चट्टान में गया। हालेलुया। अब ध्यान से समझिए, ध्यान से समझिए कि जो वातावरण है ये किस तरीके से हमें पीछे कर देता है। 3 बातें हुई क्यों लूत की बेटियों ने व्यभिचार किया, इसके 3 कारण है। पहला कारण है गलत संगति, गलत वातावरण, उस गलत वातावरण में रहना। दूसरा क्या है, परमेश्वर का डर ना होना, परमेश्वर का भय ना मानना और परमेश्वर का प्रेम और परमेश्वर का जो ज्ञान है वो उनके अंदर नहीं था। देखिए 3 चीजें हैं। और हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, यानी कि वो क्या कहता है कि गलत संगति में रहना, परमेश्वर का डर ना मानना, परमेश्वर का विश्वास ना करना और परमेश्वर के ज्ञान उनके अंदर नहीं था। और तीसरी चीज क्या थी कि वो जो सुनते थे वचन, उन्होंने जो वचन सुने थे वो ग्रहण नहीं किए थे। प्रेज़ द लॉर्ड, ध्यान दीजिए इस चीज को, समझिए कि क्यों हम पीछे हट जाते हैं, क्यों ये लूत की बेटियों ने इतना घिनौना काम किया, इतना घिनौना काम कि अपने पति अपने पिता के साथ उन्होंने ऐसा संबंध नहीं पाया। सोचिए क्यों ऐसा उन्होंने किया, क्यों? क्योंकि वो गलत संगति में थी, संगति गलत थी। अगर हम 1 कुरिन्थियन उसका 15 का 33 पढ़ेंगे, ध्यान दीजिए, गलत संगति आपको कहां लेके जाती है। लिखा है 33 में कि धोखा न खाओ, बुरी संगति अच्छे चरित्र को भ्रष्ट कर देती है। बुरी संगति अच्छे चरित्र को भ्रष्ट कर देती है। उसमें यह नहीं लिखा है कि बुरी संगति आपको प्रभु से दूर कर देती है, भ्रष्ट कर देती है, खत्म कर देती है। आप बुरी संगति की वजह से भ्रष्ट हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, अपवित्र हो जाते हैं, प्रभु के योग्य नहीं रहते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। जब स्वर्गदूत ने लूत और लूत के परिवार को वहां से निकाला तो लूत की पत्नी भी पीछे पीछे गई, उनके पीछे पीछे। लेकिन लूत की पत्नी ने क्या, पीछे मुड़कर, क्योंकि स्वर्गदूत ने मना किया था कि पीछे मुड़कर मत देखना, और लूत की पत्नी ने पीछे मुड़कर देखा। सोचिए कितना प्यार, कितना लगाव सदोम के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ लूत की पत्नी का होगा कि वो अपने आप को रोक नहीं पाई, अपने आप को रोक नहीं पाई। उसने कहा एक नजर में और देख लूं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया।
आप इस चीज को समझने की कोशिश करिए कि आप अगर संसार से नहीं निकले हैं, अगर आप उस गलत वातावरण में हैं, तो वो गलत वातावरण आपको कितना नुकसान पहुंचा सकता है। लूत की पत्नी जो कि गलत एटमॉस्फेयर में थी और प्रभु उसे छुटकारा दे रहा था, परमेश्वर उसे छुटकारा दे रहा था, उसे आजाद कर रहा था, उसे आशीष दे रहा था, लेकिन वो आशीष उनको समझ में नहीं आ रही थी। वो आशीष उनको समझ में नहीं आ रही थी क्योंकि गलत संगति, गलत एटमॉस्फेयर, अगर आप उसमें रहेंगे आप अच्छा नहीं सोच पाएंगे। आपके दिलो दिमाग पर वही बुरी चीज, वही बुरा काम, वही बुरी बातें, वही बुरा काम आपके जहन में हर पल घूमता रहेगा, हर पल। क्योंकि पाप है, पाप इतनी आसानी से नहीं निकलता, पाप इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ता। ये तो धन्यवाद देते हैं हमें धन्यवाद देना चाहिए परमेश्वर का कि परमेश्वर ने हमें चुना और हमें पवित्र कर दिया, हमारे मन को नया कर दिया, हमारी आत्मा को नया कर दिया, ताकि हम आहिस्ता आहिस्ता परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर के प्यार को, परमेश्वर के ज्ञान को, परमेश्वर की उपस्थिति को हमेशा हम समझ सकें और अपने में बसा सकें। हेलो, प्रेज़ द लॉर्ड। लूत की बीवी के अंदर एटमॉस्फेयर था, गलत संगति था, परमेश्वर का ज्ञान नहीं था, परमेश्वर का ज्ञान नहीं था। देखिए, नीति वचन का अगर मैं दूसरा अध्याय आपके लिए पढ़ूंगा, ज्ञान कितनी जरूरी है। नीति वचन 2 का, नीति वचन 2, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मैं आपके लिए पढ़ता हूं, उसमें क्या लिखा हुआ है, पहले से पढ़ूंगा अगर मैं आप। हे मेरे पुत्र, यदि तू मेरी बातों को ग्रहण करे और मेरी आज्ञाओं को अपने हृदय में संचित करे। क्या कहता है? निवेदन कर रहा है वो। यहां पर प्रभु निवेदन कर रहा है, अपने बच्चों से निवेदन कर रहा है कि हे मेरे पुत्र, क्या कह रहा है? पुत्र कह रहा है, हे मेरे बच्चे, हे मेरे पुत्र, अगर तू मेरी बातों को ग्रहण करे, अगर तू मेरे वचनों को, मेरी बातों को ग्रहण करे और मेरी आज्ञाओं को अपने हृदय में संचित कर ले, बसा ले, अपने हृदय में इसको बसा ले। हम बहुत सी चीजें अपने हृदय में बसाते हैं, संसार को बसाते हैं, अपने दोस्तों को बसाते हैं, हालेलुया, हम अपने सपनों को बसा लेते हैं, हम अपनी योजनाओं को बसा लेते हैं, हम अपने धन को बसा लेते हैं। वो कहता है कुछ मत बसा, मेरी बातों को अपने हृदय में संचित कर। जब तू मेरी बातों को अपने हृदय में संचित करेगा, देखिए 5वां वचन क्या कहता है, तो तू यहोवा के भय को पहचान सकेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। यानी कि परमेश्वर का वचन आपको परमेश्वर के भय को पहचानने में सहायक सिद्ध होता है। अगर आप क्यों कहते हैं कि आपको वचन को ग्रहण करना है? लूत ने क्या अपनी बेटियों को सुसमाचार नहीं सुनाया होगा? लूत ने अपनी बेटियों को वचन नहीं सुनाए होंगे? सुनाए होंगे। क्या वो नहीं जानती होंगी यहोवा के बारे में? क्या अपनी पत्नी को नहीं बताया होगा कि परमेश्वर कौन है? क्या उसने नहीं बताया होगा कि मैं और इब्राहिम किस तरीके से आए हैं? उसकी पत्नी जानती होगी, उसकी पत्नी साथ में आई थी। नहीं जानती होगी? वो जानती थी, लेकिन उन्होंने ग्रहण नहीं किया, उस वचन को ग्रहण नहीं किया, उस सत्य को ग्रहण नहीं किया, उसने परमेश्वर को ग्रहण नहीं किया। यही हो रहा है आजकल। आप सुन बहुत कुछ रहे हैं, आप यहां भी सुन रहे हैं, वो भी सुन रहे हैं, इसके बाद दूसरा सुनेंगे, उसके बाद दूसरा सुनेंगे, बहुत कुछ सुन रहे हैं, लेकिन ग्रहण नहीं कर रहे हैं। प्रॉब्लम कहां रही है? आप ग्रहण नहीं कर रहे हैं, इसलिए आप परमेश्वर के ज्ञान को नहीं समझ पा रहे हैं, इसलिए वो ज्ञान आपके अंदर काम नहीं कर रहा है, उसका भय आपके अंदर काम नहीं कर रहा है, परमेश्वर का पर विश्वास आपके अंदर काम नहीं कर रहा है, उसका प्रेम आपके अंदर काम नहीं कर रहा है, क्योंकि आप उसे ग्रहण नहीं कर रहे हैं, आप उसे ले नहीं रहे हैं। इसलिए वो कहता है कि यदि तू मेरे बातों को ग्रहण करे, मेरी आज्ञाओं को अपने हृदय में संचित करे, तो यहोवा के भय को पहचान सकेगा और तुझे परमेश्वर का ज्ञान प्राप्त होगा। सोचिए,
हम दुनियावी ज्ञान हासिल करने की कोशिश करते हैं, कंप्यूटर सीख लें, मोबाइल कैसे चलाना होता है वो सीख लें, और कोई काम सीख लें जिससे हमें दाल रोटी मिले, जिससे हमें पैसा मिले, जिससे हमारा कुछ काम हासिल हो। लेकिन हम परमेश्वर के ज्ञान को अहमियत नहीं देते हैं कि हमें परमेश्वर का ज्ञान मिले। अगर परमेश्वर का ज्ञान आपको नहीं मिलेगा ना, अगर आप परमेश्वर के ज्ञान के पीछे अपने जीवन को नहीं लगाएंगे मेरे भाई, आजमाइशों पे आजमाइशें आपके जीवन में आती रहेंगी। परमेश्वर का ज्ञान बहुत जरूरी है। परमेश्वर का ज्ञान हमें अगर नहीं मिलेगा तो हम उस आशीष को नहीं पा पाएंगे। सवाल यह है कि आप किस एटमॉस्फेयर में हैं और वो एटमॉस्फेयर आप पर कितना हावी है। याद है आपको यहूदा इस्करियोती, जो कि यीशु मसीह का चुना हुआ चेला था? कौन था उसका टीचर? यीशु मसीह। शिक्षक कौन था? उसका गुरु कौन था? उसका प्रभु कौन था? उसके साथ कौन थे? चेले, सब चुने हुए लोग थे। यीशु मसीह हमेशा प्रभु की बातें करता था, शिक्षा की बातें करता था, और कोई बात ही नहीं करता था। कभी भी आपने नहीं देखा होगा कि वो अपने चेलों से कुछ फिजूल की बातें कर रहा है। तुम्हारा परिवार कैसा, तुम्हारी मम्मी कैसी, तुम्हारी बहन कैसी है, तुम्हारा चाचा कैसा, चाची कैसी, कभी बात की उसने? यीशु मसीह ने नहीं की। सिर्फ शिक्षा देता था, तुम्हें क्या करना है, कैसे रहना चाहिए, किस तरीके से जिंदगी निभानी है। हर पल हर क्षण यीशु मसीह अपने चेलों को शिक्षा देता रहता था, शिक्षा देता रहता था। ऐसे एटमॉस्फेयर में रहने के बावजूद भी यहूदा इस्करियोती ने पाप किया, द्रोह किया, विद्रोह किया, विरुद्ध गया यीशु मसीह के। क्यों गया? क्योंकि उसने, उसके बाहर का जो एटमॉस्फेयर था वो तो पवित्र था, लेकिन उसके अंदर का एक एटमॉस्फेयर और चल रहा था, जिसमें प्रभु नहीं था, जिसमें यीशु गुरु नहीं था, जिसमें यीशु मसीह शिक्षक नहीं था, यीशु मसीह टीचर उसके लिए नहीं था। अंदर, उसके अंदर एक एटमॉस्फेयर चलता। आपके अंदर एक चलता है एटमॉस्फेयर, आपके अंदर के शरीर में एक एटमॉस्फेयर चलता है। वो आपको बहुत सहायता करता है। वो आपको सच में वही एटमॉस्फेयर जो है वो आपको या तो बढ़ाता है या गिराता है। मरियम मगदलीनी, जिसका एटमॉस्फेयर गलत था, कौन थी वो? वेश्या थी। जाहिर सी बात है, उसके यार दोस्त, उसके सब जो इनके रिश्तेदार होंगे, जो उसके दोस्त होंगे, जहां वो जाती होगी, सब गलत आदमी होंगे मरियम मगदलीनी के। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन उसका अंदर का एटमॉस्फेयर क्या था? कौन था अंदर? कौन था? यीशु। यीशु था उसके अंदर। यानी कि उसके बाहर का एटमॉस्फेयर गलत था, लेकिन उसके अंदर यीशु था। उसके अंदर के एटमॉस्फेयर में यीशु था। हालेलुया। यहूदा इस्करियोती के बाहर के एटमॉस्फेयर में यीशु था, लेकिन अंदर यीशु नहीं था। यही फर्क है। आजकल यही हो रहा है। हम वचन सुनने में, बाइबल पढ़ने में, स्तुति आराधना करने में बहुत लगे रहते हैं। बाहर का एटमॉस्फेयर हमारा हम रखते हैं, लेकिन हमारा अंदर का एटमॉस्फेयर कैसा है? मरियम मगदलीनी का अंदर यीशु था, अंदर के एटमॉस्फेयर में पवित्रता थी, अंदर के एटमॉस्फेयर में परमेश्वर का सामर्थ था, अंदर के एटमॉस्फेयर में परमेश्वर की धार्मिकता थी। इसीलिए वो अपना सब कुछ बेचकर इत्र की बोतल लेकर आई और यीशु मसीह पर डालकर वो यीशु मसीह के पैरों को पोंछ रही थी अपने बालों से। हालेलुया। क्योंकि वो उसके अंदर अंदरूनी, वो बाहर के एटमॉस्फेयर को नहीं देख रही थी। मैं फारसी के घर में आई हूं, सब लोग खाना खा रहे हैं, सब लोग मुझे किस निगाह से देख रहे हैं, कोई मेरे पर हंस रहा है या क्या कर रहा है, वो नहीं देख रही थी कि कौन मेरे पर हंस रहा है, कौन मुझे किस तरह से देख रहा है। मैं एक लड़की हूं, मैं अगर अपने बालों को नीचे करूंगी तो मेरा पल्लू वो आएगा, नीचे आएगा, लोग क्या देखेंगे? नहीं, वो प्रभु में थी, वो उसके पैरों को पोंछ रही थी, क्योंकि उसके अंदरूनी एटमॉस्फेयर में यीशु ही बसा हुआ था। और उसी समय यहूदा इस्करियोती जो वहां बैठा हुआ था, क्या देख रहा था? अरे इतनी महंगी बोतल इत्र की आपने तोड़ दी, 300 दिनार की। हेलो, प्रेज़ द लॉर्ड। वो यीशु मसीह के साथ रहता था, लेकिन नहीं था। ये यीशु मसीह के साथ नहीं रहती थी, लेकिन यीशु था। प्रेज़ द लॉर्ड। ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए।
हम कभी कभी भीड़ भड़के में जाते हैं, हम कभी कभी ऐसे माहौल में फंस जाते हैं जहां पर यीशु मसीह का नामो निशान नहीं होता, जहां लोग यीशु मसीह को नहीं जानते। क्या उस समय यीशु हमारे अंदर है? क्या उस समय यीशु हमारे अंदर है कि नहीं है? हम कभी ऐसे एटमॉस्फेयर में फंस जाते हैं, हम जाते हैं कभी कभी ऐसे अपनी शादी ब्याह में जाते हैं, बर्थडेज में जाते हैं, अपने दोस्तों रिश्तेदारों के जाते हैं, और हम ऐसी जगह जाते हैं जहां पर यीशु का नामो निशान नहीं है। क्या आपके अंदर उस समय यीशु है कि नहीं है? हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हमें चेक करना, हमारे उस समय हमारे पास यीशु है कि नहीं है। लूत की बेटियों ने उस एटमॉस्फेयर को अंदर बसा लिया था। उसके अंदर वचन नहीं थे, उनके अंदर परमेश्वर का प्रेम नहीं था, परमेश्वर का भय नहीं था, परमेश्वर पर विश्वास नहीं था। वो जब वहां से गए, हालेलुया, वो चट्टान पे गए, तो उन्होंने क्या कहा? सबसे बड़ा पाप क्या किया कि अपने पिता को, जिसने आज तक दाखरस नहीं पिया था, शराब नहीं पी थी, उसको शराब पिलाई, उसको शराब पिलाई अपने शरीर की भूख के लिए। और क्या कहा कि अब हमें दुनिया में कोई आदमी मिलने वाला नहीं है जो हमसे शादी करे, इसलिए आओ अपने पिता के साथ हम, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों सोचा उन्होंने? क्यों उनके अंदर ऐसी सोच आई? क्योंकि गलत एटमॉस्फेयर, गलत संगति। आप कभी कभी समझते हैं गलत संगति को आपको इंपॉर्टेंस नहीं, आपका बच्चा गलत संगति में आ जाएगा, नहीं कोई बात नहीं, गलत संगति में कोई बात नहीं। ऐसे दोस्त हैं, कभी कभी मजाक करते हैं, कभी कभी आप वो गाली दे देते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, अपना बच्चा अच्छा है, हम आएंगे प्रार्थना करेंगे। नहीं मेरे भाई मेरी बहन, हमें अपने बच्चों को, हमें अपने आप को सही संगति में रखना है। हमारी संगति कैसी है, हमारे बच्चे की संगति कैसी है, बहुत फर्क पड़ता है। आप देखिए, सदोम को छोड़कर लूत की बेटियां सदोम से बाहर आईं, लेकिन उस गुफा में, उस चट्टान पर किसको लाईं? सदोम को। सदोम को छोड़ के आईं, सदोम को छोड़कर आईं, लेकिन सदोम को वहां पर लेकर आ गईं उनकी हरकतों से। फिर वो जो गुफा है सदोम बन गया, वो जो गुफा थी वो सदोम बन गया। कहां से आए थे? सदोम से, लेकिन वो गुफा सदोम बन गई। क्यों? क्योंकि वो वातावरण, वो जो अंदर का पाप था, उसको छोड़ा नहीं उन्होंने। प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए यीशु मसीह क्या कहता है कि अगर मैं सदोम अमोरा में चंगाई करता, अगर आश्चर्य कर्म करता, तो हो सकता वो बदल जाता, लेकिन बैतसैदा तो नहीं बदला, तू नहीं बदला, इतना हमने चमत्कार किए। वो हाय देता है उन पर। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह के चेले जो नए नए बने थे, एक्स 2:43-44 में अगर हम पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि एक्स 2:43-44 में कि जो उस समय जो चेले थे, जो मानते थे, जो यीशु मसीह को ग्रहण करते थे, वो क्या करते थे? वो क्या करते थे? लोग हंसते थे। आज भी अगर आप ज्यादा प्रार्थना करते हैं, आपका पड़ोसी, आपका भाई, आपका बहन क्या कहता है? हंसता है आपके ऊपर, ये क्या कर रहे हो यार, सुबह शाम तक तुम प्रार्थना में लगे हो। देखिए वो क्या करते थे। 2:43 और वे प्रेरितों से लगातार शिक्षा पाने, संगति रहने, रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लवलीन रहते थे। लवलीन, खोए रहते थे, संगति में खोए हुए हैं, वचनों में बने हुए हैं। इसलिए मैं आपको बार बार कहता हूं मेरे भाई मेरी बहन, वचनों को मनन करते रहिए, वचनों को अपने अंदर जीवित रखिए। वचन जो आप सुनते हैं वो आपके अंदर जीवित कैसे होंगे? जब आप उसको याद रखेंगे, जब आप उसके समझकर उसको अंदर लेंगे और वो वचन, जीवित वचन आपके अंदर काम करेगा। यस, उस वचन को अंदर रखिए, याद करिए वचन को, लवलीन रहिए। वो लोग क्या कहते हैं? और वे प्रेरितों से लगातार शिक्षा पाने, संगति रखने, रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लवलीन रहते थे। मेरे भाई, अगर आप बचना चाहते हैं,
अगर आप यीशु के आने पर उसके साथ रैप्चर में जाना चाहते हैं, अगर आप मसीह में आगे बढ़ना चाहते हैं, मैं सच कह रहा हूं, आपको लवलीन रहना पड़ेगा, लौ लगानी पड़ेगी, उसमें मस्त रहना, उसी में खोया रहना पड़ेगा, वचनों में खोना पड़ेगा, संगति में खोना पड़ेगा, रोटी तोड़ने में खोना पड़ेगा, प्रार्थना में खोना पड़ेगा। तब हम किसी गलत संगति में नहीं पड़ेंगे, तब कोई गलत संगति हम पर हावी नहीं होगी कोई भी गलत संगति हम पर हावी। तब आप आत्मा में सजग हो जाएंगे, तब आप अलर्ट हो जाएंगे कि नहीं, गलत संगति मुझे नहीं चाहिए, गलत संगति नहीं। गलत संगति आपको क्या देगी? गलत संगति आपको भ्रष्ट कर देगी, जिस तरीके से लूत की बेटियों को कर दिया। अशुद्ध जातियां पैदा हुई, मोआब और अम्मोनी। और मोआब और अम्मोनी, अगर आप पुराना नियम पढ़ेंगे तो आप जानेंगे कि मोआब और अम्मोनी अशुद्ध जातियां थीं, और जो इजराइल के दुश्मन थे, ये लोग इजराइल के विरुद्ध थे। अशुद्धता थी। जो अशुद्ध चीज होती है उसमें पवित्रता नहीं होती है, उसमें सच्चा ज्ञान नहीं होता है, उसमें ज्योति नहीं होती है। इसलिए परमेश्वर ने हमें मंदिर क्यों कहा है? अगर हम मंदिर हैं तो हमें गलत संगति में नहीं रहना है। लूत एक धर्मी था, वो अपनी बच्चियों को बताता होगा यहोवा क्या है, परमेश्वर कैसा है, परमेश्वर क्या कर सकता है, असंभव को संभव करने वाला है। वो बताता होगा कि इब्राहिम ने किस तरीके से परमेश्वर पर विश्वास किया और आशीष पाई। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन उन बेटियों ने, उसकी मां ने उसको रिसीव नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि एटमॉस्फेयर, उनका जो बाहरी एटमॉस्फेयर था वही उनका अंदरूनी एटमॉस्फेयर था। जो उनका बाहरी एटमॉस्फेयर था वही उनके अंदर चल रहा था। हालेलुया। देखिए, वो दामाद जिनकी मंगनी हो चुकी थी लूत की बेटियों से, उस सदोम और गोमोरा का गलत और भ्रष्ट आचरण, भ्रष्ट वातावरण इतना ज्यादा प्रभावित था उनके ऊपर कि उन्होंने अपनी मंगेतर को जाने दिया, वो खुद नहीं गए। मेरे भाई, पाप इस कदर आप पर हावी हो जाता है, आपको कठोर कर देता है, आपको भ्रष्ट कर देता है कि आप किसी भी कीमत पर प्रभु को छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। ऐसा होता है पाप। इसीलिए पाप भयंकर है और परमेश्वर उसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसीलिए उस पाप के लिए यीशु मसीह मरा। आप समझते हैं आपके झूठ बोलने के लिए मरा? आप सोचते हैं आपको धोखा देने वाला जो झूठ था, जो पाप था, उसके लिए यीशु मसीह मरा? मेरे भाई, आप नहीं जानते हैं जिस पाप से आपको यीशु मसीह ने छुटकारा दिया है वो कितना गलत था। वो आपको कहां ले जाके आपका नाश कर सकता था, आपको भ्रष्ट कर सकता था। अभी भी जो आपके भाई बहन आमने सामने होंगे, आप देखते होंगे उनके जीवन में काम, आप देखते होंगे उनकी सोच, आप देखते होंगे उनके विचार। धन्यवाद बोलिए कि प्रभु ने अपने इकलौते पुत्र को बलि किया और हम बच गए। लेकिन अभी भी अगर हम उस एटमॉस्फेयर में नहीं हैं, अपने एटमॉस्फेयर को चेक करिए, अपने वातावरण को चेक करिए, बाहरी वातावरण को चेक करिए और अपने अंदरूनी वातावरण को चेक करिए। क्या आपका बाहरी वातावरण और आपका अंदरूनी वातावरण एक सा है? तो लिखिए यस, मेरा अंदरूनी वातावरण और बाहरी वातावरण एक सा है, लिखिए। और अगर नहीं है तो लिखिए मुझे बदलने की जरूरत है। लिखिए कि मुझे अंदरूनी वातावरण को बदलने की जरूरत है, क्योंकि अगर आप अंदरूनी वातावरण को नहीं बदलेंगे तो आपका बाहरी वातावरण आपको भ्रष्ट कर देगा, खत्म कर देगा, आज नहीं तो कल। मैं आपको सच कह रहा हूं, अगर आपके अंदरूनी वातावरण में प्रभु का डर नहीं है
प्रभु पर विश्वास नहीं है, प्रभु का प्रेम नहीं है, प्रभु की संगति नहीं है, उसका ज्ञान नहीं है, तो आप पर आपका बाहरी वातावरण आपको नष्ट कर देगा और आपको समझ में नहीं आएगा। जब आप नष्ट हो जाएंगे, जब आप भ्रष्ट हो जाएंगे, तब आपको एहसास होगा। तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। आजकल जो बच्चे देख रहे हैं फेसबुक, आजकल जो बच्चे गलत फिल्में देख रहे हैं, टीवी है, टीवी के जो प्रोग्राम्स हैं, आजकल जो वेब सीरीज शुरू हुई हैं, हे परमेश्वर, कितना गलत वातावरण, शैतान हमारे इर्द गिर्द इतना गलत वातावरण रख रहा है ताकि हमें उसमें से निकलने में दिक्कत हो। इसलिए शैतान आपके अंदर गलत वातावरण रखे, इससे पहले अपने अंदरूनी वातावरण को मजबूत कर लीजिए। एक बार फिर मैं कहूंगा, अगर शैतान आपके बाहरी वातावरण को गलत बना रहा है, इससे पहले कि शैतान आपके बाहरी वातावरण को गलत बनाकर आपको आजमाइश में लाए, उससे पहले आप अपने अंदरूनी वातावरण को इतना पवित्र बना लीजिए कि बाहरी वातावरण आपको रोक ना पाए, ना आपको ना आपके बच्चे को। और आप पीछे ना हटे, जब इश्यू आए तो आप उसके साथ उठाए जाए। सच कह रहा हूं, सच कह रहा हूं। आपकी संगति, आपका वातावरण ही आपको आशीष देगा। आपकी संगति अगर गलत है तो परमेश्वर पर विश्वास नहीं करने देगी। लूत की बेटियों ने विश्वास नहीं किया। क्या कहा कि हमें नहीं लगता कि हमारी जिंदगी में कोई लड़का आएगा। अरे, आपको विश्वास नहीं था परमेश्वर पर, आप उस यहोवा पर विश्वास नहीं करते जिसने सृष्टि बनाई है। आप विश्वास नहीं करते कि आपको कोई आपका पति मिलेगा, कोई लड़का मिलेगा जो आपसे शादी करेगा। कैसे सोच लिया आपने कि आप अपने गलत पिता के साथ गलत संबंध बनाएंगे? कैसे सोचा? क्यों? क्योंकि आपके जहन में, आपके दिलो दिमाग पर, आपकी आत्मा पर वो गलत चीज, वो गलत वातावरण, वो गलत वचन, वो गलत विचार छाया हुआ था। सोचिए कि आपको अपने अंदरूनी मनुष्यत्व को कितना मजबूत करना है, कितना पवित्र करना है, कितना बलवंत करना है अपने आपको अंदर से, ताकि शैतान की जो चाल आजकल एटमॉस्फेयर है, जो चल रहा है एटमॉस्फेयर, गलत एटमॉस्फेयर, गलत सोचें, गलत न्यूज़ें आ रही हैं, गलत दृश्य है, वेब सीरीज है, गलत चीजें आप देख रहे हैं, आपके बच्चे देख रहे हैं। कितना जरूरी है, कितना महत्वपूर्ण है कि हम अपने अंदरूनी मनुष्यत्व को, हमारा अंदर का वातावरण कितना मजबूत हो, कितना पवित्र होना चाहिए, कितना जरूरी है मेरे भाई मेरी बहन हमारे लिए। ये आप सोचिए, ये जो कहानी है ना लूत और लूत की बेटी, ये आपको बताएगी। ये आपके लिए उदाहरण है, ये आपके लिए उदाहरण है। एटमॉस्फेयर इतना आपको, एटमॉस्फेयर, गलत संगति आपको इतना प्रवोक करता है, आपको इतनी हिम्मत देता है पाप करने की, जैसे उसकी बेटियों ने किया, क्योंकि उन्होंने वचन को ग्रहण नहीं किया। वो लूत जो सुनाता था वो सुनती थी, यहां से निकलती थी। इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़ता हूं, जो वचन आप सुनते हैं उसे ग्रहण करिए, ग्रहण करिए। हम वचन बहुत सुन रहे हैं आजकल, फेसबुक पर हर आधे घंटे में नया वचन, 15 मिनट में नया वचन, नया वचन, नया वचन, नया वचन। लेकिन ले कितने रहे हैं आप? कौन से वचन को ले रहे हैं आप? कौन सा वचन आपके अंदर काम कर रहा है? 7 बजे सुना, 8 बजे सुना, 7 बजे का भूल गए, 8 बजे सुना, 9 बजे सुना, 8 बजे का भूल गए। क्या फायदा? क्या फायदा? कोई फायदा नहीं है,
आपको वचन हर पल मजबूत बनाए, ऐसा काम करिए, क्योंकि वचनों में जीवित है, वचनों में शक्ति है। वचन यूं ही नहीं कहता परमेश्वर के वचनों में जीवन है, यह सामर्थ है। अगर उस वचन को आप प्रॉपर तरीके से लेंगे, ग्रहण करेंगे ना, तो आप देखेंगे वो वचन आपके जीवन में काम करेंगे, आपको चेंज करेंगे, आपके अंदरूनी मनुष्यत्व को चेंज करें। इसलिए पौलुस कहता है, प्रार्थना करता है कि अपने अंदरूनी मनुष्यत्व को बदल, प्रार्थना करता है। इफिसियों 3:16 अगर मैं आपके लिए दोबारा पढ़ूं, मैं सच कह रहा हूं, हालेलुया, प्रार्थना करता है पौलुस आपके लिए। आप इस प्रार्थना को आप समझिए, इस प्रार्थना की वैल्यू, कि वो अपनी महिमा के धन के अनुसार, वो पिता परमेश्वर तुम्हें ये दान दे कि तुम उसकी आत्मा के द्वारा अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवंत होते जाओ। पौलुस बोलता है कि परमेश्वर से दान मांगो, घर का दान मत मांगो, पैसों का दान मत मांगो, सर्विस का दान मत मांगो, खूबसूरती का दान मत मांगो। उससे मांगो कि परमेश्वर मेरे अंदरूनी मनुष्यत्व को बलवंत कर दे, मजबूत कर दे, मेरे अंदरूनी वातावरण को, मेरे अंदर के वातावरण को इतना पवित्र कर दे, आग से भर दे, ताकि कोई भी अगर बुराई आए जल जाए, कोई भी बुराई मेरे दिमाग में आए वो जल जाए, भस्म हो जाए। मेरी आग होनी चाहिए, मेरे अंदर वो ऐसी पवित्र आग होनी चाहिए, मेरे अंदर वो ऐसी पवित्र आग होनी चाहिए कि कोई भी बुराई मैं सुनूं वो जल जाए, मैं देखूं वो जल जाए। Praise the Lord। अपने अंदर आग रखिए। हालेलुया। क्या कहता है कि आत्मा के द्वारा अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाके बलवंत होते जाओ, और विश्वास के द्वारा यीशु मसीह को अपने हृदय में विश्वास कर नींव डालो। मैं आपको पहले ही ये जो वचन बता चुका हूं, ताकि आप उसकी ऊंचाई गहराई, आपकी उसकी ऊंचाई, लंबाई, ऊंचाई और गहराई आप नाप सकें, जान सकें आप। Praise the Lord। अंदरूनी मनुष्यत्व का मजबूत होना यानी कि आपके अंदर एक आग का होना, 24 घंटे आपके अंदर एक आग का होना। अगर आपके अंदरूनी मनुष्यत्व में एक आग है, पवित्र आत्मा की आग है, आप कुछ भी गलत सुनेंगे भस्म हो जाएंगे, वो चीज भस्म कर देगा। कुछ भी देखेंगे भस्म हो जाएगा, नहीं देखना। प्रेज़ द लॉर्ड। अपने अंदर वो आग रखिए, बोलिए, लिखिए, यस, मैं चाहता हूं कि मेरे अंदरूनी मनुष्यत्व में वो आग आ जाए। प्रार्थना करिए, उससे मांगे कि प्रभु मैं चाहता हूं कि मेरे अंदरूनी मनुष्यत्व में वो आग आए, जो बाहरी चीजों को भस्म कर दे, जो मेरे बाहरी गंदे वातावरण को भस्म कर दे। मेरे अंदरूनी मनुष्यत्व में वो आग आए जो बाहरी मेरे वातावरण को, गलत वातावरण को भस्म कर दे, जला दे। मेरे अंदर वो आग है। यस, परमेश्वर ने अपनी आत्मा इसलिए दी है आपको, इसीलिए दी है। विश्वास करिए। हमें इससे सीखना है, इस लूत की बेटियों से सीखना है। एक धर्मी इंसान था लूत, धर्मी इंसान। उसने एक गलत निर्णय लिया कि वो गलत लोकेशन पे आया, अपने लालच की वजह से सदोम में आया, सदोम अमोरा, एक गलत एटमॉस्फेयर में आ गया, एक गलत वातावरण में आ गया। उसने चूज किया। आप अपने बच्चों को कहां रख रहे हैं? आपके बच्चे कहां जा रहे हैं? आप कहां जा रहे हैं? आपका एटमॉस्फेयर क्या है? आप किन लेडीज से बात करते हैं? कौन सी औरतों से बात करते हैं? कौन से लड़कों से बात करते हैं? कौन से भाइयों से बात करते हैं? कौन है जिसके संग आप समय ज्यादा गुजारते हैं? चेक करिए। हो सकता है वो सामने वाला आदमी गलत नहीं हो, लेकिन उसके द्वारा शैतान आपके जीवन में काम कर सकता है। उसके द्वारा शैतान आपके बाहरी वातावरण को गलत बना सकता है, आपको कमजोर कर सकता है। आपके अंदर जो परमेश्वर के ज्ञान है उसको कमजोर कर सकता है। इसलिए ध्यान दीजिए कि कोई भी वातावरण मुझे कमजोर ना बनाए, कोई भी बात
मेरे अंदरूनी मनुष्य को कमजोर ना बनाए। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत जरूरी है। इसलिए ये 3 कारण। पहला कारण गलत संगति का होना, दूसरे कारण में 3 बातें हैं, परमेश्वर का भय ना होना, परमेश्वर पर विश्वास मत होना, और परमेश्वर हालेलुया, और परमेश्वर का ज्ञान नहीं होना, और तीसरा वचनों को ग्रहण नहीं करना। हम ग्रहण नहीं कर रहे वचनों को, हम सुन रहे हैं, हम सुन रहे हैं हमारा क्या होगा, अच्छा होगा, विपत्ति निकल जाएगी, ऑफिस में मुझे काम मिल जाएगा, ये सुन रहे हैं, हम सुन रहे होगा, अच्छा होगा, अच्छा होगा। अरे मेरे भाई, आपको अपने अंदरूनी मनुष्य को खुद बनाना है। इसलिए अच्छी खुराक लीजिए, अच्छा खाना खाइए, सॉलिड फूड खाइए। फिजूल में आप 2 मिनट्स नूडल मत खाइए। आजकल 2 मिनट्स नूडल के रूप में वचन भी मिलते हैं। 2 मिनट, मेरे वचन आपको थोड़े से कड़वे लगेंगे। 2 मिनट्स नूडल वाले वचन भी हैं जो आपको मिल रहे हैं। हाँ खाइए खाइए, अच्छे लग रहे हैं, अच्छे, इमीडिएट मिल गए, इमीडिएट मिल गए, इमीडिएट। लेकिन उसका असर क्या हो रहा है? आपका अंदरूनी मनुष्य तो कहीं का वहीं है। अगर आपका अंदरूनी मनुष्य तो सही नहीं है और मजबूत नहीं है मेरे भाई, तो आप खतरे में हैं। आइए मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आपके पवित्र सामर्थी नाम के लिए। परमेश्वर आप महान है, महिमा और आदर के योग्य हैं। परमेश्वर, आज इस कहानी से जो हमने सीखा है, मैं विश्वास करता हूँ हमारे भाई बहनों ने भी सीखा होगा कि हमें गलत एटमॉस्फेयर में नहीं रहना है। हमें परमेश्वर का ज्ञान चाहिए, हमें परमेश्वर के उन वचनों को समझ की बुद्धि चाहिए कि जो हम सुने उसको ग्रहण कर सकें, और वो वचन हमारे अंदरूनी मनुष्यत्व को मजबूत करे। देखने वाले हर भाई बहन के लिए आशीष मांगता हूँ, सुख और चंगाई मांगता हूँ। परमेश्वर दयालु पिता, दया करिए। हर भाई हर बहन जो इस समय देख रहा है, उसको अंदर से मजबूत करिए। उनका अंदर का वातावरण मजबूत हो जाए, उनका अंदर का वातावरण पवित्र हो जाए। परमेश्वर ऐसी कृपा करिए। यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। प्रार्थना आपने सुनी और कबूल की। आमीन, आमीन, हालेलुया। प्रभु आपको बहुत प्यार करता है। बुधवार को मिलेंगे, विश्वास करिए प्रभु आपसे बहुत 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 प्यार करता है। हालेलुया। यूट्यूब में हमारा आप देख सकते हैं चैनल, और अनिल कोचर मिनिस्ट्री के हिसाब से प्लीज़ शेयर करिए और यूट्यूब में सब्सक्राइब करिए। परमेश्वर आपको आशीष देगा। ये वचन दूसरों तक पहुंचाने में मेरी सहायता करिए, और प्रभु आपसे बहुत प्यार करता है। गॉड ब्लेस यू। फिर मिलेंगे, प्रार्थना में रहिए, प्रार्थना करिए मेरे लिए। प्रभु आपको बहुत प्यार करता है। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। हालेलुया।